हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाम ही दिखा रहा है सब्स्टिट्यूशन, मतलब कुछ ना कुछ तो सब्स्टिट्यूट ही होगा। ठीक है, ऐसे ये एग्जाम्पल दिया गया है मिथाइल ब्रोमाइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, ब्रोमीन आयन जो होगा वो रिप्लेस करवा दिया जाएगा हाइड्रोक्सिल आयन के द्वारा। ठीक है, OH जो है कहाँ पे अटैच हो जाएगा, ब्रोमीन की जगह, और यहाँ से Na और Br आपस में NaBr एक अलग कंपाउंड बना देंगे और यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल हमको एक अलग कंपाउंड मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है कि द रिएक्शन इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ कंपाउंड in a molecule is replaced or substituted by a different atom or group of atom are called substitution reaction। मतलब यही है, कुछ ना कुछ तो सब्सटीट्यूशन यहाँ से ही हो गई। ठीक है, तो यहाँ से देखिए OH ने सब्सटीट्यूट किया था और OH क्या था यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल की पहचान क्या होती है, जिसके ऊपर क्या हो, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, ब्रोमाइड आयन को रिप्लेस करवा दिया और एक ये अलग से मॉलिक्यूल जो भी है कंपाउंड वो यहाँ पे बना दिया। ठीक है, अब अगर न्यूक्लियोफाइल किसी भी आयन को रिप्लेस करेगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, जरूरी नहीं है हर जगह न्यूक्लियोफाइल ही रिप्लेस करे, इलेक्ट्रोफाइल भी रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि ये यहाँ पे आपको रिएक्शन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इस हाइड्रोजन को, ये इलेक्ट्रोफाइल जो है HNO3 में, ध्यान रखिएगा जब भी रिएक्शन करवाएंगे HNO3 में तो इलेक्ट्रोफाइल इसमें NO+ होगा। ठीक है, तो इस H+ को कौन रिप्लेस कर देगा, NO2, और ये खुद यहाँ पे जाके उसकी जगह जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन को निकाल के खुद, अब ऐसे में समझना कि हाइड्रोजन आयन एलिमिनेट हुआ है। ठीक है, कैसे, यहाँ से इसने अपना इलेक्ट्रॉन और ये कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे के जा चुका होगा, तो एज ये H+ रिलीज हुआ होगा। ठीक है, और यहाँ से क्या हुआ होगा, NO+ जो करेगा इस जगह पे अटैक कर देगा। ठीक है, और NO+ यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हुआ है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अगर आपका कोई फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूट करे तो उसको हम क्या बोल देंगे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये कार्बन ने यहाँ 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, ऑब्वियसली मीथेन है, तो यहाँ से क्या होगा, क्लोरीन आयन अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर डिसोशिएट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से भी कार्बन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और हाइड्रोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो यहाँ पे इसके ऊपर एक रेडिकल आ गया और हाइड्रोजन के ऊपर भी एक रेडिकल आ गया। सिमिलरली क्लोरीन के ऊपर भी एक रेडिकल आ गया और दूसरे क्लोरीन के ऊपर भी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे रेडिकल्स जनरेट हो गए। अब देखिए क्या होगा, इस 2 Cl में से कोई एक Cl क्या करेगा, HCl के साथ अलग अलग रेडिकल में जाके ये बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन रेडिकल, इस कार्बन पे तो ऑलरेडी रेडिकल मौजूद था। ठीक है, और रेडिकल होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ही होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या देखा कि हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस कर दिया था, एक यहाँ पे हाइड्रोजन एज ए रेडिकल की तरह एलिमिनेट हुआ है, या फिर कह लो सब्स्टिट्यूट हुआ है या रिप्लेस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है एज ए रेडिकल की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट हुआ है और क्लोराइड आयन जो है वो एज रेडिकल की तरह यहाँ से सब्स्टिट्यूट हुआ है। तो ऐसे टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फिर से देख लेते हैं, हाइड्रोजन आयन जो है यहाँ से हाइड्रोजन रेडिकल की फॉर्म में रिप्लेस किया है किसने, क्लोरीन रेडिकल ने। ठीक है, तो ऐसे टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सिर्फ आपको एक ही बात ध्यान रखनी होगी कि कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट हुआ होगा। ठीक है, मतलब किसी ने किसी दूसरे की जगह ले ली होगी। ठीक है, तो ऐसे टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो आपको सब्स्टिट्यूशन तो समझ आ गया होगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी चीज़ का सब्स्टिट्यूट होना, मतलब किसी दूसरे की जगह लेना। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए एडिशन रिएक्शन, ये वैसे येलो कलर से लिखा है, ये एडिशन रिएक्शन ही है। ठीक है, अब यहाँ पे एडिशन रिएक्शन में एक बात होगी कि आपके रिएक्टेंट तो 2 होंगे बट आपको प्रोडक्ट सिंगल मिलेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये आपका इथीन है
ठीक है। और ये Br2 के साथ रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे तो देखिए आप 2 हैं, बट आपको प्रोडक्ट में क्या दे रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन करके भी लिखा हुआ है। यहाँ पे एक मेन कीवर्ड ही यही है कि जो भी मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे वो क्या बनाएंगे, सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, एडिशंस रिएक्शन। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है। नेक्स्ट रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो आपका ये, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिएक्शन होगा KOH के साथ। देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन है, नाम से ही पता चल रहा है कुछ ना कुछ तो एलिमिनेट होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, HBr एलिमिनेट होगा। ठीक है, HBr एलिमिनेट होगा तो ये बन जाएगा आपका इथीन। ठीक है, एलिमिनेशन से एडिशन में क्या होगा, आपको एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ एलिमिनेट आपको अलग से प्रोडक्ट मिलेगा साथ में KBr मिलेगा और H2O मिलेगा। ठीक है, यहाँ से KBr, ठीक है, और यहाँ से OH क्या करेगा, किसी हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, किसी H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, क्योंकि ब्रोमीन ने तो अपना भी इलेक्ट्रॉन खींच लिया होगा, इसका भी इलेक्ट्रॉन खींच लिया होगा, तो इसके ऊपर क्या आ गया होगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। ठीक है, तो अब क्या करेगा, OH क्या करेगा, ये किसी या इस हाइड्रोजन को या तो इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से छोड़ देगा यहाँ से, और ये फिर वही जो इलेक्ट्रॉन जो होंगे लोन पेयर वाले वही यहाँ पे क्या आ जाएंगे, बॉन्डिंग में आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे KBr और H2O प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं टाइप्स की। टाइप्स हैं, फर्स्ट है अल्फा एलिमिनेशन। ठीक है, तो अल्फा एलिमिनेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ 2 एटम और ग्रुप्स फ्रॉम द सेम कार्बन। अगर जो भी लॉस हो रहा है 2 एटम्स का हो रहा है, कुछ भी लॉस हो रहा है, तो अगर सेम कार्बन से हो रहा है, ऐसे टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, अल्फा एलिमिनेशन। ठीक है, यहाँ से देखिए सबसे पहले क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन तो खींचा ही खींचा, साथ ही साथ इसका भी खींच लिया। ठीक है, तो माफ़ कीजिएगा, यहाँ से क्लोरीन नहीं, सबसे पहले हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से जब हाइड्रोजन एज H प्लस एलिमिनेट होगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन, इसका भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जे दे देगा इसको और H प्लस निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, फिर क्लोरीन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन और इसका भी इलेक्ट्रॉन लेके एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, फिर ये एक कार्बीन प्रोडक्ट बना देगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, 2 एटम्स क्या हुए, सेम कार्बन से एलिमिनेट। ठीक है, तो ऐसे टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, अल्फा एलिमिनेशन। ठीक है, अब बीटा एलिमिनेशन। बीटा में देखिए क्या होगा, लॉस ऑफ 2 एटम होगा बट फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन। मतलब अब क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंट कार्बन से होगा। और कौन से वाले कार्बन से, जिस कार्बन से कोई सपोज कीजिए यहाँ से ये ब्रोमीन एलिमिनेट हुआ है, तो जो दूसरा एटम होगा वो भी इसके एडजेसेंट यानी कि साथ वाले कार्बन से एलिमिनेट होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ से ये ब्रोमीन एलिमिनेट हुआ, मैंने क्या कहा था यहाँ पे, वैसे यहाँ पे HBr नहीं KBr बनेगा। ठीक, KBr और प्लस H2O बनेगा। ठीक है, क्योंकि KOH OH के साथ जब भी K अटैच हो, कोई बल्कि ग्रुप अटैच हो, तो वो एज अ OH जो है न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। ठीक है, तो KBr यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ब्रोमीन ने अपना इलेक्ट्रॉन तो खींचा ही खींचा, साथ ही साथ इस कार्बन का भी खींच लिया, तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ब्रोमीन इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा और हाइड्रो ये जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इसने अपना भी खींचा और पोटाशियम का भी खींचा। ठीक है, और ब्रोमीन ने जो इसका इलेक्ट्रॉन खींचा तो वो किसको दे दिया, पोटाशियम को दे दिया, तो क्या बन गया, KBr। ठीक है, अब यहाँ से क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, अब OH क्या करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल इस H प्लस इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, और हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन भी इस कार्बन को दे देगा, और कार्बन तो अपना इलेक्ट्रॉन ले ही लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कार्बन का अपना खुद का इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे, तो ये क्या सोचेंगे, क्यों ना इन 2 इलेक्ट्रॉन को यूज़ करके बॉन्ड बना लिया जाए, तो वही ये बॉन्ड बन जाएगा और साथ में H2O प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब थर्ड टाइप का है अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अल्फा एलिमिनेशन में क्या होगा, लॉस ऑफ 2 एटम। अगेन यहाँ पे भी लॉस होगा बट 3 बॉन्ड अवे फ्रॉम द कार्बन। मतलब सपोज कीजिए यहाँ से ये लॉस हुआ है। ठीक है, तो इसके 3 बॉन्ड अवे, मतलब 1 2 3। ठीक है, यहाँ से 1 2 और दूसरा 3 बॉन्ड छोड़ने के बाद ये कोई दूसरा एटम एलिमिनेट होगा, तो ऐसे टाइप के हम एलिमिनेशन को हम क्या बोल देंगे, गामा। या तो आप यहाँ से देख लीजिए, ब्रोमीन जिस कार्बन के साथ अटैच है उसको हम क्या बोल देंगे, अल्फ़ा। ठीक है, और उससे अगले वाले कार्बन को हम क्या बोलेंगे, बीटा, और के नेक्स्ट गप क्या बोलेंगे, गामा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जब एलिमिनेशन होगा
अल्फ़ा कार्बन और गामा कार्बन एटम से ऐसे टाइप के एलिमिनेशन को हम क्या बोल देंगे, गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है। नेक्स्ट है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे रीअरेंजमेंट होंगी। ठीक है, कैसे, कोई ना कुछ ग्रुप इधर से उधर माइग्रेट होगा। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले ये रिएक्शन देखिए आप, यहाँ से क्या होगा, ये CH3 कहाँ आ जाएगा, इस वाले कार्बन के ऊपर। अब जैसे ये CH3 इस कार्बन के ऊपर आएगा, आप देखेंगे इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, एक तो इस कार्बन के साथ और एक इस कार्बन के साथ, और जब ये इसके साथ आएगा ये 3 और 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब 4 बॉन्ड बनाने के लिए ये एक हाइड्रोजन चला आएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ये ग्रुप क्या होगा, रीअरेंज होगा। ठीक है, अब एक और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम इस कंपाउंड को रिएक्ट करवाएंगे H2SO4 के साथ। अब H2SO4 क्या होता है, एसिड का काम करता है। एसिड मतलब H+ रिलीज़ करेगा। अब ये H+ रिलीज़ करेगा। ठीक है, तो H+ रिलीज़ करके अब आपको पता है यहाँ पे हाइड्रोक्सिल है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, लोन पेयर पड़े हैं, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, जो इसने H+ डोनेट किया होगा वो उसको दे देगा और ये कंपाउंड बना लेगा। ठीक है, अब आप देखिए ऑक्सीजन ने यहाँ पे 3 बॉन्ड बना लिए। ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 बॉन्ड ही बना सकता है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो होगा क्या, अब ऑक्सीजन इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन और अपना भी इलेक्ट्रॉन खींच के वाटर ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, यहाँ पे जो CH3 जो है ये माइग्रेट होके चला जाएगा इसके ऊपर। क्यों, क्योंकि आप देखिए जैसे ही ये CH3 उठ के यहाँ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कहाँ शिफ्ट आ जाएगा, यहाँ पे। और आपको पता है टर्शरी कार्बोकेटाइन जो होगा ये इस प्राइमरी कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्टेबल होगा इस। ठीक है, इसीलिए क्या होगा, इसको हम क्या कहते हैं, अल्काइल शिफ्ट भी कहते हैं, 1-2 अल्काइल शिफ्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहाँ से H+ रिलीज होगा। ठीक है, ये कार्बन, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, कार्बन की, तो ऑब्वियसली जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन भी उसी के पास ही आएंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ से कार्बन अपना भी इलेक्ट्रॉन इसका भी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा यहाँ पे। ठीक है, तो H+ जो है रिलीज हो जाएगा, H+ निकल जाएगा, तो यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब इसके यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, क्यों ना इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन का यूज़ करके इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया जाए। ठीक है, तो ये ऐसा तरह के आपको ये रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट दे देगा। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ क्या होगा यहाँ पे, रीअरेंज्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कंडेंसेशन रिएक्शन। अब देखिए कंडेंसेशन में मतलब पता चल रहा है कि समथिंग कुछ वाटर से ही रिलेटेड होगा। ठीक है, वाटर यहाँ पे कंडेंस होगा, यानी कि वाटर यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट फॉर्म में आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन भी इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या है, इन दिस रिएक्शन 2 डिफरेंट और सेम ऑर्गेनिक रिएक्टेंट कंबाइन विद और विदाउट द एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल टू गिव अ प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड आपस में रिएक्ट करेंगे और आपको एक प्रोडक्ट देंगे। ठीक है, और साथ में वाटर भी होगा, जैसे कि अगले एग्जाम्पल में बताया गया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए इस रिएक्शन में क्या है, ये रहा आपका एसिटल्डिहाइड। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से तो यहाँ पे देखिए ये रहा एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ से 2 एसिटल्डिहाइड में से क्या होगा, देखिए यहाँ से इसी एक में से ऑक्सीजन और किसी दूसरे एल्डिहाइड में से 2H क्या बना देंगे, H2O। ठीक है, और ये यहाँ पे ये एल्कीन टाइप प्रोडक्ट जो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस वाले से 2 हाइड्रोजन और इस वाले से ऑक्सीजन, तो इस कार्बन से भी 2 बॉन्ड एलिमिनेट हुए थे और इस कार्बन से भी 2 बॉन्ड हटे थे। तो इसीलिए जब आप इसको और इसको आपस में ज्वाइन करवाओगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये एक ऐसे खाली रह गया और ये एक ऐसे खाली रह गया। ठीक है, तो ये जब आपस में ज्वाइन होंगे तो डबल बॉन्ड से ज्वाइन होंगे, क्योंकि यहाँ से भी डबल बॉन्ड निकला था और यहाँ से भी 2 बॉन्ड ही निकलेंगे। ठीक है, तो 2 बॉन्ड पूरे करने के लिए इनको डबल बॉन्ड से ज्वाइन कराया गया और आप में पर गया वाटर एज अ प्रोडक्ट मिल गया, क्योंकि नाम ही बता रहा था कंडेंसेशन रिएक्शन, तो वाटर तो मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट इज आइसोमराइजेशन। अब आइसोमराइजेशन में आपको पता ही है क्या होगा, इसके अलग अलग आइसोमर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे क्या है, आपको सबसे पहले ये क्या मिला है, ट्रांस
नहीं हाँ ठीक है, अपोजिट एंड सेम है तो ट्रांस, और यहाँ पे अपोजिट एंड डिफरेंट है तो सिस मिला है, ठीक है। तो यानी कि आइसोमर्स में क्या होगा, आपको सिस या फिर ट्रांस देखने को मिलेंगे, या तो फिर हो सकता है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन ही कहीं और शिफ्ट करवा दे, ठीक है। तो ऐसे टाइप के हम रिएक्शंस को क्या बोलेंगे, आइसोमराइजेशन रिएक्शन, ठीक है। देखिए अभी हमने रिएक्शन किए हैं, तो ये जो रिएक्शन है ABCDE, इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा टाइप का यहाँ पे रिएक्शन हुआ है, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके ये देखिए कि ए पार्ट का कौन सा टाइप का रिएक्शन बनता है। देखिए यहाँ से ब्रोमाइड आयन रिप्लेस कर दिया है किसने, इस SH आयन ने रिप्लेस किया, और खुद ब्रोमीन इसकी जगह कौन बैठ गया, ये SH। तो सब्सटीट्यूट ही हुआ है, खुद ब्रोमीन की जगह खुद सब्सटीट्यूट हुआ है, रिप्लेसमेंट कह सकते हैं, बट यहाँ पे सब्सटीट्यूशन ही बेटर वर्ड रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सब्सटीट्यूट ही हुआ है, तो SH जो है सब्सटीट्यूट हुआ है ब्रोमीन की जगह, तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। इसका आंसर क्या होगा, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और अब बी पार्ट आप देखिए, ये कौन सा रिएक्शन है, ये है आइसोमराइजेशन, क्योंकि मैंने क्या कहा था, आइसोमराइजेशन रिएक्शन में या तो आपको सिस और ट्रांस मिलते हैं, या तो हो सकता है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन ही क्या हो, शिफ्ट कर दी हो गई हो, ठीक है। तो बी पार्ट आपका क्या है, आइसोमराइजेशन, ठीक है। अब इसी तरह सी पार्ट देखिए, ठीक है। तो सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में तो ना ही सब्सटीट्यूशन भी नहीं हुई है, OH सब्सटीट्यूट भी नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ से आप देखें तो एक यहाँ पे 3 CH3 थे, यहाँ पे 1 2 ही CH3 है, यानी कि एक CH3 क्या हो गया, हट गया, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए Cl भी एलिमिनेट हो गया है, तो एक यहाँ से मिथाइल ग्रुप और एक Cl, तो इतनी ही इंडिकेशन काफ़ी है कि ये कौन से टाइप का रिएक्शन है, ये है एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ये है एलिमिनेशन रिएक्शन। अब ये देखिए आप डी पार्ट, अब देखिए यहाँ से एक तो CH3 गया, बट CH3 हमको प्रोडक्ट में दिख ही नहीं रहा कहीं, तो यानी कि CH3 कहीं ना कहीं रीअरेंज हुआ है, ठीक है। यानी कि ये देखिए यहाँ से ऐसा ही कुछ हुआ है, CH3 कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया एक CH3, क्योंकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितने हैं, 2 है, और एक CH3 OH की जगह यहाँ लग गया, तो ये कुछ ना कुछ देखिए अल्काइल ही यहाँ से रीअरेंज हुआ है, तो यानी कि रीअरेंजमेंट, एक तो ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, ठीक है। और दूसरा यहाँ से OH भी एलिमिनेट हुआ है, ठीक है, यहाँ से OH भी एलिमिनेट हुआ है, तो OH कहाँ लग गया, OH हट गया और इसकी जगह क्या आ गया, CH3, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया होगा, ठीक है। आपको जो रीअरेंजमेंट वाला रिएक्शन अभी समझाया था, बिल्कुल वैसे ही होगा, CH3 यहाँ आ गया, क्योंकि यहाँ पे जैसे देखिए जैसे ही OH यहाँ से निकलेगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो एक CH3, 3 में से एक CH3 यहाँ आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर ब्रोमीन आयन क्या करेगा, यहाँ पे अटैक कर देगा, ठीक है। तो ये क्या बन गए, एक तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हुआ है यहाँ पे, और एक रीअरेंजमेंट हुई है, ठीक है। अब लास्ट है ई पार्ट, सोचिए, देखिए यहाँ से क्या हुआ है, ये जो भी कुछ हुआ है एलिमेंट इधर से उधर ही हुए हैं, ठीक है। N यहाँ आ गया और N और H यहाँ आ गया, मतलब जो भी हुआ है कुछ ना कुछ इसी में ही हुआ है सारा का सारा, ठीक है। तो ये कौन सा एग्जाम्पल, ये कौन सा टाइप का रिएक्शन हो गया, रीअरेंजमेंट, ये कौन सा था, एक रीअरेंजमेंट, एंड कौन सा था, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।